Let's go. Hi guys, what's up? Welcome to the class and good evening everyone. So हमारा कॉर्पोरेट लॉ पूरा खत्म हो चुका है. We are on इकोनॉमिक लॉस, जहाँ पर हमारे ये कुछ टॉपिक खत्म हो गए. दैट्स फॉर्मूला, फकरा, अक्का, ये हमने खत्म कर दिया. So today we are starting with the most important topic. That's your IBC. IBC. So IBC आपको मिलेगा वॉल्यूम 2 के अंदर. वॉल्यूम 2 के अंदर IBC बहुत इंपॉर्टेंट है. So people who are डूइंग CS उनके लिए भी काम की चीज़ है. पीपल अपेयरिंग फॉर 6D उनके लिए भी काम की चीज़ है. सब 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 के लिए काम की चीज़ है IBC. अच्छा, अब IBC पढ़ने के लिए तो क्या चाहिए अपने को? क्षमता, खाना, पानी, सब. अगर आप IBC की वेटेज देखेंगे, देखो अटेम्प्ट मार्क्स तो देखो अच्छे 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 हर अटेम्प्ट में आया, हर अटेम्प्ट में आया IBC. देख रहे हो, जोर का झटका दिल से लगे तो कितना इंपॉर्टेंट है. अब आधे लोग क्या करते हैं पता है कि देखो IBC बहुत क्रूशियल एक्ट है, नो डाउट, प्रैक्टिकली भी एंड थियोरेटिकली भी. सर IBC में बहुत सारे केस लॉ है. हाँ है ना, है बहुत सारे. सर हमको सारे याद करने हैं. नहीं, एक भी याद नहीं करने का है. जो आपके मॉडल में दे रखे वही करने का, बाकी क्यों करने का फालतू में. सर वो क्योंकि देखो क्या होता है, आप जब पढ़ रहे हो, ठीक है ना, वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर नवंबर और मे एग्जाम, व्हेन यू स्टडीइंग, वो केस होगा शायद वो NCLT के पास. जब तक आप एग्जाम दोगे वो केस हो जाएगा NCLAT के पास. जब तक रिजल्ट आएगा तब तक वो केस आएगा सुप्रीम कोर्ट के पास. तो जो सजेस्टेड जब बनना होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बनेगा. अब तुमने आंसर किया NCLT के हिसाब से, तो इतना दिमाग नहीं लगा. जितना प्रोविजन दे रखा है ना वो ढंग से पढ़ने का. अगर प्रोविजन ढंग से कर ले, बस पूरा IBC तुम्हारे हाथ में. तो इट कुड बी 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हो गए, या फिर 4 मार्क का, फिर 3 मार्क के 2 से लेके 3 क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे IBC के, मान के चलना. ठीक है. अच्छा, पीपल अपेयरिंग फॉर पेपर नंबर 6D उनके लिए काम का, उनमें क्या केस लॉ मॉडल में दे रखे, तो जो मॉडल में वो आपको पढ़ लेने का, नाम पढ़ने का, क्योंकि क्रक और नाम और क्रक्स, दैट्स इट. पूरा स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं. पेपर नंबर 4 के लिए प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस. ठीक है. So let's go in एकदम deep and we start page number है 28. गायत्री is joining us in 2 minutes. Okay, let's wait for गायत्री. जब तक गायत्री जी आ जाती है. So अगर आप देखोगे मोटा माटी ये पेज नंबर 28 से लेके 117 है. So 90-95 पेजेस का अलग ही चैप्टर है. मतलब 100 पेज तो यही है. 322 पेज की बुक है अपनी, उसमें से 100 पेज तो अकेला IBC लेके जाता है. देखो सो लेट्स गो एकदम डीप में जाके, एकदम 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 डीप में जाके. एक मिनट वेट करते, गायत्री का शिल भी ज्वाइनिंग. याशी सब ठीक? ऑफिस ठीक है अभी? अल्फा टू याशी जागी है कि सो गई? हाँ जागी है. बढ़िया. सो IBC यार, मेरे को कॉन्सेप्ट शुरू करना है. दीदी आ रही है? चलो आ गई. दीदी has joined us. वेलकम दीदी, वेलकम. देखो अभी, so the word is insolvency and bankruptcy and code and 2016. कहता क्या ये? अब देखो मेरी शक्ल देखो जरा, मेरे को बताओ. एक कंपनी है AB लिमिटेड और एक मैं हूं इंडिविजुअल AB. दोनों सेम सिचुएशन में रहते हैं. पहले AB की बात करते हैं. मैं इंडिविजुअल हूं, मैं गया बैंक के पास. बैंक मुझे पैसा देना. आई वेंट टू HDFC बैंक. मेरी शक्ल देख क्या बैंक वाला कोई मेरे को पैसा देगा? यस और नो? नहीं. मेरे को पता था, जिसे आप लोग ने मना कर दिया सेम वे बैंक ने मना कर दिया. कुत्ते छोड़ दे मेरे पीछे, कुत्ते काटा बेस पे बहुत जोर से.
मैंने बोला बैंक को, बैंक सुनना प्रॉब्लम क्या है? बोला सर मैं हमको आप पे विश्वास ही नहीं बिल्कुल भी। कैसा सर कैसा? 100-125 घंटे में कैसा कोई लॉ पढ़ सकता है? हमको आपके धंधे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं बोला मेरे को मेरे धंधे पे बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, मेरे बच्चों को भी विश्वास है, मेरे को पैसा दे, मेरे को पैसा दे। कल को उठ के बैंक ने अगर मुझे पैसा दे दिया, 10 साल के लिए मुझे लोन दिया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10 लाख रुपीस। सो बैंक ने क्या किया, 10 लाख रुपीस दिया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, 10 साल के लिए दिया। मैंने क्या दिया तुम करो, मैंने मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी मैंने मेरी गाड़ी दे दी बैंक को, मैंने क्या किया मेरी गाड़ी दे दी। अब बच्चा बात तो जानता है, मैं पे नहीं करेगा, मैंने पे नहीं किया, मैंने पे नहीं किया। बैंक वाला मेरे पास आया, बोला सर पैसा क्यों नहीं दे रहे आप? मैं बोला पैसा को नहीं, पैसा ही नहीं है मेरे पास, नहीं है पैसा नहीं है, गरीब आदमी नहीं है पैसा नहीं है। तो बच्चों मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूं, क्यों? मैं इंसॉल्वेंट हो गया या बैंकरप्ट हो गया, क्या हो गया? इस एग्जाम्पल में मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूं, क्यों? मैं इंसॉल्वेंट हो गया या बैंकरप्ट हो गया? चैट में मुझे लिख के बताइए जल्दी से। क्या हो गया, क्या हो गया? सर अरे सर आपके पैसा नहीं है ना सर। जब आपके पैसा नहीं है सर तो आप क्या बन जाओगे? वो जो आपका सिचुएशन है, आपका सिचुएशन क्या है सर? where my assets are less than my liabilities। मतलब जो भी है सर, यही बस है, कुछ बचा ही नहीं है सर, 2 रोटी कांदा, बाकी कुछ है नहीं, पर लाइबिलिटी ये लंबे लाइबिलिटी, इतना लोन खड़ा सर पर सर, कर्जों में मैं यहां तक डूब गया, यहां तक सर। तो वो जो मेरी परिस्थिति है, वो मेरे जो फेज है, वो मेरे जो सिचुएशन है, उसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इंसॉल्वेंसी। That my situation is called as insolvency. That situation is called as insolvency. अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी ने क्या किया? HDFC बैंक से लोन लिया, HDFC बैंक से लोन लिया। बैंक ने क्या किया? कंपनी ने क्या की? गाड़ी दी। बैंक ने वही सेम चीज, 10 साल का लोन, 10% इंटरेस्ट पे 10 लाख रुपया दिया। कुछ महीने बाद कंपनी ने पे नहीं किया, कंपनी ने पे नहीं किया, क्यों? क्योंकि कंपनी बोलते पैसा नहीं है, पैसा को नहीं, नो मनी ओनली हानि वो जमा लिया, चार इधर ये बुढ़ापे में जवानी, नो मनी ओनली हानि। अब उनको तो लेके जा नहीं सकते तुम। तो अब मेरे को बताओ, कंपनी पैसा दे रही है, क्यों? क्योंकि assets are less than the liabilities। दैट फेज, दैट सिचुएशन, वो जो परिस्थिति है, वो जो मेरी स्थिति है, क्या बोलते? उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं कि बैंकरप्सी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से, चैट में लिख के बताओ क्या बोलेंगे। सर that my situation will be called as insolvency। क्या बोलते उसको अपन? इंसॉल्वेंसी। अरे भैया जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसा को नहीं, that phase, that situation, that time is called as insolvency। That time is called as insolvency। दोनों के लिए, whether you are individual or whether you are a company, it is called as insolvency। अच्छा, ओके सर, समझा। अच्छा, अब क्या होगा? इंसॉल्वेंट हो गया, क्या करे? अब पता है, यू आर डिबार्ड बाय द लॉ, आप प्रोहिबिट हो जाते हो। अरे डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, वो बचपन में कॉन्ट्रैक्ट में सीखा था पढ़ने। अब आप तो कुछ करते नहीं, कुछ कर नहीं सकते, तो सामने से एक बंदा आएगा, बंदा। तो जब आप कंपनी से एक पढ़ते हो, जब कंपनी बंद होने वाली होती है, हम उसको क्या कहते हैं? वाइंड अप। कंपनी लिक्विडेट, तो लिक्विडेटर आता है यहां पर। इस चैप्टर में हम लोग क्या बोलेंगे उसको? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। क्या बोलेंगे उसको? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। कौन होता है सर? ये होता है राजा, एकदम फुल सूट बूट में आया कन्हैया, टोपी ओपी लगा के, टेंग टेडेंग 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 टेडेंग। सर वो आएगा, देखेगा, अच्छा ए भी आप इंडिविजुअल हो, ए भी लिमिटेड आप कंपनी हो, दोनों में सेम सिचुएशन, परिस्थिति है अलग, खराब हो रखी, अच्छा कोई बात नहीं, दिखाओ क्या है, ए भी क्या है तुम्हारे पास? मैं बोला कुछ नहीं है भैया, देखो 2 कपड़े हैं,
2 रोटी कांदा, एक गाड़ी है, गाड़ी, हाथ गाड़ी, अच्छा 4 पंखे भी है, 4 एसी भी है, 10 ट्यूबलाइट है। क्या करोगे इतना ट्यूबलाइट में जब तुम्हारे जीवन में ही रोशनी नहीं है? एक काम करो, 10 में से 4 ट्यूबलाइट बेचते अपन, 4 पंखा, क्या करोगे? बारिश का मौसम शुरू हो गया है मुंबई में, चलो एक काम करो 2 पंखा निकालो। एसी, क्या तुमको एसी चाहिए? गरीब आदमी, तुम एसी निकालो, एसी बेचो। तो मेरा जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल था वो आया, क्या किया उसने? फटपट 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 असेट बिकवा दिया। असेट बेचो, क्या हो गया? पैसा इकट्ठा हो गया। सेम सिचुएशन कंपनी में भी, वो गया फटपट, थोड़ा बहुत मशीन 4 मशीन का क्या करोगे तुम? लाओ 2 मशीन बेचते अपन, क्या है? म्यूचुअल फंड, लिक्विडेट करो, मार्केट खराब है, चलो लिक्विडेट करो। तो भाई साहब ने क्या असेट बेचा, जैसे असेट बेचा पैसा आ गया। अब क्या हुआ? बैंक वाले दरवाजे पे खड़े थे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आया, बोला क्या रे, हाँ क्या पैसा चाहिए? पैसा क्या होता है? पैसा कितना चाहिए? बता पैसा कितना? ए ला, असेट बेच के पैसा लाए, मुंह पे मारे इनको, पैसा दे दिया। अरे भैया जब पैसा दे दिया, नाउ अगेन यू आर रिच बॉय, पैसा दे दिया, खत्म ना, अभी तो कोई टेंशन नहीं, अभी कहां कर्ज है तुम्हारे सर पर? अरे जो तुम्हारी इंसॉल्वेंसी थी वो ठीक हो गई। दोनों सिचुएशन, वेदर यू आर कंपनी और वेदर यू आर इंडिविजुअल, जब आपके पास असेट्स आर लेस देन द लायबिलिटीज, सो वेदर यू आर इंडिविजुअल और वेदर यू आर अ कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, दोनों के केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी। दोनों के केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इंसॉल्वेंसी। अच्छा, अगर इंसॉल्वेंसी ठीक हो गई तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर इंसॉल्वेंसी ठीक नहीं होती है, इंसॉल्वेंसी ठीक नहीं होती है, नहीं हुई, देखो असेट है तो बेचेंगे ना, असेट है तो बेचेंगे ना। अरे पर जब साला असेट ही नहीं है, अरे पंखा नहीं, वो हाथ का पंखा है सर, हाथ का पंखा है सर, लाइट नहीं है, उनके मोमबत्ती जलाते हैं, वो पूरा फुल दिया और बाती, हम कहानी घर घर की। अरे असेट ही नहीं है, तो अगर असेट नहीं है तो बेचेंगे क्या? तो मतलब इंसॉल्वेंसी ठीक नहीं हो सकती है। इंसॉल्वेंसी जब ठीक नहीं हो सकती है फॉर इंडिविजुअल, इट विल रिजल्ट इनटू बैंक्रप्सी, फॉर इंडिविजुअल इट विल रिजल्ट इनटू बैंक्रप्सी, एंड फॉर कॉर्पोरेट इट विल रिजल्ट इनटू लिक्विडेशन। कंपनी को ही बंद कर दो, इट विल रिजल्ट इनटू लिक्विडेशन। सर अगर इंसॉल्वेंसी ठीक हो गई अच्छी बात है, अगर इंसॉल्वेंसी ठीक नहीं होती है, फॉर इंडिविजुअल इट विल रिजल्ट इनटू बैंक्रप्सी एंड फॉर कॉर्पोरेट इट विल रिजल्ट इनटू लिक्विडेशन। याशी जी कह रही है सर वापस से एक बार आप इंसॉल्वेंसी समझाइए ना। ऑब्वियसली पैसा दिया तो समझाना पड़ेगा ना। सी द फेज व्हेन समवन व्हेन अ क्रेडिटर कम्स टू यू एंड सेज कि पैसा दे दीजिए, आप बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, दैट सिचुएशन, दैट फेज इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी। नॉर्मल लेमन भाषा में अपन क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होता है हमेशा, अपन हमेशा ये सीखा है। इस चैप्टर में तो सर सिचुएशन अलग हो जाएगी, भले वो इंडिविजुअल भले वो कंपनी जो पैसा नहीं है देने के लिए, दैट फेज इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी। अच्छा, इंसॉल्वेंसी ठीक हो गई अच्छी बात है। तो अगर ठीक नहीं होती है तो इंडिविजुअल में वो हो जाएगा बैंकरप्ट एंड कंपनी क्या हो जाएगी? लिक्विडेट। कंपनी हो जाएगी लिक्विडेट। समझा आपको बेसिक बैकग्राउंड पूरे चैप्टर का? अभी तक कोई डाउट? तो मैंने आपको इंसॉल्वेंसी समझा दिया, बैंकरप्ट से समझा दिया। कौन डाउट किसी को? भाई और बहनों कौन डाउट? ओके, अब नेक्स्ट आता है ये वर्ड सर, कोड। अब देखो अपन लोग ने सीखा कंपनीज एक्ट, फॉर्मूला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फकरा फॉरेन, गाली नहीं दिया रे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ना साला, इसका तो अलग स्वैग है। कोड क्यों भाई? कोड सर ये बहुत सारे एक्ट को समराइज करता है। इसमें बहुत सारे, जैसे पार्टनरशिप एक्ट होता था, एलएलपी होता था, कंपनीज एक्ट होता था, इंडिविजुअल के लिए कुछ था, सबको मिला के ये कोड बना है। सो बाई चांस अगर गलती से मुझसे मेरे मुंह से एक्ट वर्ड निकल जाए पढ़ाते वक्त भी, तो ध्यान रखना हमेशा कोड को मैं रेफर कर रहा हूं, क्योंकि देखो अपने को एक्ट बोलने की आदत है, हो जाता है, बट ये यहाँ पर कोड क्यों? बिकॉज इट समराइजेस लॉट ऑफ एक्ट्स इन दिस। सर 2016 क्यों? इस साल ये पैदा हुआ, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। अब कुछ पार्ट है जो अपने को रीड है, इसको हम प्यार से कहते हैं रॉटअप, आरटीपी। पेंसिल ले लीजिए, पेज नंबर है बेटा 28 पर, 28, पेंसिल या पेन। जय माता दी, लेट्स रॉक, कट। अब देखो कुछ चीजें रीड करनी ओनली फॉर योर बेस अपना क्लियर रहे।
The term insolvency is used for both individuals and organization. For individual, it is bankruptcy. For corporate, it is called as corporate insolvency. Both refer to a situation where the individual or company are not able to pay the debt, either in present or near future, and where the value of assets are held by them are less than the liability. देखो नीचे वही लिखा हुआ है. Insolvency in this code is regarded as a state, वो स्थिति, वो परिस्थिति, where the assets are insufficient to meet the liabilities. If untreated, insolvency result into bankruptcy for the individuals and for non-corporates and for liquidation for corporates. So therefore अपन क्या बोलेंगे? Insolvency is a state and bankruptcy is a conclusion. बहुबली स्थिति, bankruptcy is a conclusion. तो क्या बोलता है? A bankruptcy would be a conclusive insolvent. मतलब अगर कोई bankrupt है तो मतलब वो insolvent होकर आया है. अगर कोई bankrupt है बच्चों तो वो insolvent होकर आया है. But all insolvent may not be bankrupt. क्योंकि अगर insolvency ठीक हो गई तो bankrupt नहीं बनेगा ना वो. So अपन क्या बोलेंगे? Every bankrupt is an insolvent. मतलब every bankrupt is an insolvent, but every insolvent is not a bankrupt. ये सब पहले आते थे जब ये आया था नया 2017-18 में. अभी तो सब कुछ आता नहीं. सो इंसॉल्वेंसी लेफ्ट टू ऑप्शन, या तो आप रिजॉल्व कर दीजिए सर, रिजॉल्व एंड रिकवरी, मतलब पैसा वसूल करके दे दीजिए, या फिर लिक्विडेट हो जाइए. क्या तुमको पहला पेज समझा? कॉन्सेप्ट समझा आपको पूरा बेसिकली? सो ये सब ज्ञान है, ये सब क्वेश्चन है. अपने को प्रोविजंस आएंगे, प्रोविजंस, ये ध्यान रखना. अब ये पूरा चार्ट. सर इंसॉल्वेंसी कैन बी यूज फॉर इंडिविजुअल विच इज नोन एज bankruptcy and organization which is called as corporate insolvency. So it is a situation where it you have to state where the assets of an individual company is not able to pay the debts and the value of the assets are held by them is less than the liability. If treated, अच्छी बात है, अगर treat नहीं किया तो for individual it will result into bankruptcy, for corporate it will result into liquidation. It will result into liquidation. तो इसी को चार्ट फॉर्म में. अब जब आईबीसी आया तो बहुत सारे बॉडीज नहीं बनाई गई, अलग अलग प्रकार की बॉडियां बनाई गई. क्या क्या है बेटा मेरे को बताओ? इंडिया में पैसों के लिए सबसे एपेक्स बड़ी बॉडी कौन है पैसों के लिए? पैसों के लिए बीसीसी है. ए विजय क्या मार के बेटा आज? पैसों के लिए बीसीसी कैसे हो सकती है? आरबीआई. हाँ मेरा कॉन्सेप्ट हिला हुआ फिर. अच्छा मेरे को बताओ शेयर्स के लिए बड़ी बॉडी कौन है? शेयर्स के लिए सर सेबी. थैंक यू मम्मी, बच्चों को इतना तो आता है. सेबी. सेम वे आईबीसी में एक मम्मी एक पापा. ठीक है. अरे तुमको जब भी लाइफ में कुछ चाहिए होता है, लाइफ में तुमको जब भी चाहिए होता है तो अपन किसके पास जाते हैं? मम्मी के पास जाते हैं, बराबर. किसी भाई बहन ने तुम्हें मार दिया, किसी दोस्त से लड़ाई होगी, मम्मी के पास जाते हैं. तो मम्मी को बोलते हम लोग प्यार से. साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मम्मी को क्या बोलेंगे अपन? ये क्या है? तुम्हारी मम्मी. तुमको इस एक्ट में इस कोड में अगर तुमको कंप्लेन करना है किसके पास जाओगे? मम्मी के पास. मम्मी क्या है तुम्हारी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. पापा तुमको कुछ भी बड़ा तकलीफ हुआ ना, तुमको कुछ भी अप्रूवल चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसके पास जाओगे तुम? बोर्ड के पास. बोर्ड कौन है आपका? पापा. पापा इज योर आईबीबीआई. पापा क्या जाएंगे आपके? आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई. अब पापा के कुछ 3 टावर है. टावर मीन्स द किड्स, द टाइनी टॉट्स. कौन कौन है सर? एक होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी. अच्छा ये एजेंसी कट कर दीजिए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है. एक होगा आपका आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एक होगा आपका आईपीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, और एक होगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. तो बच्चों 3 है. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. 3 लोग हैं. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. तीन लोग. सो बच्चों आईबीबीआई के 3 बच्चे. ऐसा एरो मार दो, उसको हिल गए.
क्या कहता है ये? सर ये लोग होते कौन है? अभी अक्कल लगो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपन जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, CA, MBA, LLB, जो लोग इस कोड में इसमें कोड में जो बॉडी वहां पर जाके रजिस्टर होंगे। अच्छा सर वो कौन होने चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या जेंडर होना चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न होना चाहिए, क्या नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, सब सिलेबस डिसाइड करेगा। जो उनको मैनेज करता है वो कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी मैनेजेस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ठीक है। फिर एक आएगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अब तुमको तो बचपन क्या जवानी में सालों पहले एक ही था वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट के थ्रू होता था। अब मेरे को तो वाइंडिंग अप जब होता था तो अपना हीरो आता था एक टेंग टेडेंग 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 लिक्विडेटर, बराबर, लिक्विडेटर। सो लिक्विडेटर वहां पर हीरो बनकर आ गया। अब कंपनी के डायरेक्टर बैठ जाएंगे, लिक्विडेटर सब कुछ काम करेगा। सबसे आखिरी में छुट्टा पैसा किसको मिलता था बच्चों? सबसे आखिरी में, चैट में लिख के बताओ मुझे। नमन भी नशे कर रही है, माल मुझे भी चाहिए, ऐसी बातें करते हो क्लास में तुम? ऐसे संस्कार दे मैंने तुमको? सर सबसे आखिरी में, लास्ट में छोटा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता था। अब अज्यूम करो अपन लोग इक्विटी शेयर होल्डर, अब अपना रिश्ता कंपनी के पास है। अब कंपनी का बंद हो रहा है, क्या करें? बंद हो रहा नहीं रही। अब हम गए कंपनी के डायरेक्टर का, सर वी वर द ओनर्स या ऑफ दिस कंपनी, हमारा पैसा कब मिलेगा? कंपनी के डायरेक्टर्स बैठे वो अनुष्का शर्मा वाले पोज में, वो ना सुई धागा मूवी, ऐसा वो साड़ी सब मुंह में लेके बैठी रहती है, वैसे पोज में बैठे हुए। हम क्या पता, हमको तो स्टैचू कर रखा है, ये भी सर हमको सिखाए है, ए डायरेक्टर लो स्टैचू स्टैचू स्टैचू, क्योंकि सारा काम कौन करेगा? लिक्विडेटर। हमका नहीं पता, वो भी सही है, उनको भी क्या पता। सारा पैसा हम लगाए, हमको हमारा पैसा वापस हमको बता ही नहीं कोई। अब तुम गए लिक्विडेटर के पास, ए लिक्विडेटर भैया, ए लिक्विडेटर भैया, हमको हमारा पैसा कब मिला? बोला हमको क्या पता, कंपनी जब डॉक्यूमेंट्स देती है वो जाता है मम्मी जी के पास। एक सेकेंड, कंपनीज एक्ट में तुमको मैंने सिखाया मम्मी, कंपनीज एक्ट में मम्मी कौन होते रहे? ई गवर्नेंस वाले चैप्टर में, जो याशी ने अभी तक अटेंड नहीं किया है। याशी डिड यू अटेंड ई गवर्नेंस? मम्मी मम्मी कंपनीज एक्ट में कौन था मम्मी? करेक्ट, आरओसी। देखा, आरओसी 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 के पास। अब तुम गए आरओसी के पास, ए आरओसी आरओसी, मम्मी मम्मी हमारा पैसा कब मिलेगा? अरे तुम्हारी कंपनी वाले जो डायरेक्टर है लिक्विडेटर वालों ने डॉक्यूमेंट से अपलोड नहीं किया, हमको क्या पता कब मिलेगा? तो कहीं में कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। तो भैया जिस इंसान ने पैसा लगाया उसी को तुमने साला बना दिया। हम कह नहीं सकते पर बना दिया, समझ जाओ हम क्या कह रहे हैं, बना दिया। अब क्या करें? तब जाके नया कोड आया आईबीसी, वो बोलते हैं अच्छा सुनो ये रुको, हम एक डिपार्टमेंट बनाते हैं। डिपार्टमेंट, ए शेयर होल्डर तेरे को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से स्टेज पे चल रहा है अभी वो वाइंडिंग अप लिक्विडेशन, कौन से स्टेज पर है, तेरे को तेरा पैसा कब तक मिल जाएगा, तेरे को जानने का ना, चले आजा आजा आजा, एक मस्त कमरा है, आजा अंदर आजा। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज अ डिपार्टमेंट, जैसे आरओसी होता है ना वैसे सेम एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, कंपनी पर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पर ड्यूटी है, आगे मिलेगा अपने को, उन पर ड्यूटी कास्टेड है कि आपको सारा चीजें अपडेट करता रहना पड़ेगा। सो दैट जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है इस पूरे चैप्टर में, उनको कुछ भी खबर चाहिए ना, वो भैया आयु से जाके ले ले, आयु से ले ले। समझा आपको? तो बेटा मम्मी पापा समझा, पापा के 3 बच्चे हैं, आईपी आईपीए आईयू, आईपी आईपीए आईयू। अब कुछ ज्ञान है, ओनली फॉर इट, अभी देखो चैप्टर शुरू नहीं हुआ है अभी तक, फुल ज्ञान है। सर द कोड प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटर who will perform legislative, executive, quasi judicial functions with respect to IP, IPIU, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? IBBI। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? IBBI। तो इस कोड का माई बाप कौन है? IBBI। सर उसका हेड ऑफिस कहां पर होगा? न्यू दिल्ली। आएगा बेटा एग्जाम में, बताओ IBBI का हेड ऑफिस, 16 मार्क का क्वेश्चन। या सर IBBI इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, वो एकदम कंपनी के फीचर्स सब, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील्स एंड प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, सू कर सकते हैं, कोई उन पे सू कर सकता है, तो ये कंपनी का डेफिनेशन। फिर आईपीए, सो आईपीए कौन होता है सर? पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग। तो आप सीए बन जाओगे, सीए बन ऑब्वियसली सर बनेंगे ना, मई और नवंबर विच सीए बनने के बाद
आप एग्जाम दोगे, ठीक है, फिर आपको एग्जाम देने के बाद आपको एक पैनल में रजिस्टर करवाया जाएगा। तो ऐसा एक पैनल बनता है, पैनल, उस पैनल में बहुत सारे लोग होंगे, कोई सीए होगा, कोई सीएस होगा, सीएमए होगा, एमबीए होगा। एग्जाम देखिए, फीस भरनी पड़ती है, तो आप इस पैनल में रजिस्टर हो जाओगे, इस पैनल में। सो इसको बोलते हैं अपन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस प्रोफेशनल पैनल। ये एक झुंड है, झुंड है, इसमें आप रजिस्टर हो जाओगे, ठीक है। अब इस झुंड में जाने के लिए कितनी फीस है, क्या एग्जाम है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन डिसाइड करेगा, वो आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। तो खाली रीड करना है, सब एग्जाम में नहीं आता। तो इसके वहां ये बॉक्स दिख रहा है, मैं यहां लिख देता हूं RTP। ये सारे काम करते हैं वो लोग। कौन? आईपीए। सी ये सब जब 2017-18 में जब ये आया था, नवंबर 17 वाज द फर्स्ट टाइम जहां पर ये एप्लीकेबल हुआ था, जहां पर अपने को आई थिंक 14 या 15 सेक्शन एप्लीकेबल करवाए थे इंस्टीट्यूट ने, फिर 18 से शुरू हो गया था। तो उस टाइम पे सब काम की चीजें थी। अभी तो क्या प्रोविजंस आते हैं अपने को, खाली इसको रीड करने पे। सर, हु आर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स? सर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक वो फर्म भी हो सकती है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की एक फर्म भी हो सकती है। आपने देखा आपके सीए फर्म में होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। सर, the code provides for insolvency professionals intermediaries who will play a key role in the efficient working of the bankruptcy process, and he will perform accounting as well as finance related functions. He will have the power and responsibility to manage the operations and assets of the enterprise. क्योंकि देखो कंपनी सब कुछ रुक जाएगी, कंपनी कुछ काम नहीं करेगी, वही वाइंडिंग अप का जो कॉन्सेप्ट है वही चलता है, बट यहाँ पर क्या थोड़ा सा और डिटेल में है। तो वहां पर हम लोग लिक्विडेटर बोलते हैं, यहाँ पर भी लिक्विडेटर आएगा पर वो आगे आएगा, पहले उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो सारा काम वो सब मैनेज करेगा। सर, ही विल वेरीफाई द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स, क्योंकि देखो क्या है, दुनिया में पता चल जाएगा कि इस कंपनी के लग गए हैं, तो सारे मांगने वाले आ जाएंगे। अरे कद्दू कटेगा सब में बटेगा, राइट? तो सब मांगने आ जाएंगे। अब कौन जेन्युइन है? पता है, भंडारा लगता है जब शादी वादी जो होती है, तो जो गेस्ट है वो तो खाना खाने आते हैं, बाकी अननोन लोग भी खाना खाने आ जाते हैं। सेम वे यहाँ पर भी कि क्रेडिटर लोग पैसा मांगने आ गए, कौन जेन्युइन है कौन नॉन जेन्युइन है कौन बताएगा? सब वो चूज करेगा। कौन? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ही विल रन, अगर पॉसिबल है, ही विल रन द डेटर का बिजनेस, बराबर। An insolvency professional is, if appointed as resolution professional, shall act as a neutral trustee for the assets of the organization. Again, ये भी RTP। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के बारे में। सर, आईयू क्या करेगी? कलेक्ट करेगी, कोलेट करेगी, इकट्ठा करेगी, वेरीफाई करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी, एंड डिसेमिनेट मतलब सर बांट देगी क्या? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटर्स थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो एक डेटाबेस होगा जहां से सारा वो डेटा देती रहेगी। कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट, डिसेमिनेट, कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट, डिसेमिनेट। तो ये इसका फंक्शन है, ये भी आरटीपी। अब ध्यान सुनना, तो कोड में दो कैटेगरी मेनली कवर है। एक है इंडिविजुअल्स में पार्टनरशिप फर्म भी आ जाता है, अच्छा, एंड कॉर्पोरेट में कौन आ जाएगा? सर, कंपनी आ जाएगी, एलएलपी आ जाएगी वहां पर, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब हमारे सिलेबस में जो एग्जाम के लिए हमको कॉर्पोरेट वाला पार्ट है, हमको इंडिविजुअल वाला पार्ट नहीं है पेपर नंबर 4 में। हाँ, पेपर नंबर 6 में हमको पूरा है, पेपर नंबर 6 में पूरा है, मतलब उसमें भी इंडिविजुअल्स का भी है ना, मतलब एक्चुअली सारे प्रोविजन नहीं डाले, उन्होंने कुछ ओवरव्यू डाल रखा है। तो ये तो है ही है, ये सेम तो है ही है, प्लस एक्स्ट्रा भी है अपने को। पर अपने पेपर नंबर 4 में ध्यान रखना, आपको खाली सीआईआरपी है। सीआईआरपी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब मैं आपको बात करूंगा मम्मी के बारे में, आ के बारे में, ध्यान सुनना। तो पूरे कोड में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक है इंडिविजुअल्स, एक है कॉर्पोरेट। हमको एग्जाम में खाली कॉर्पोरेट है, ध्यान रखना, पर अभी तो मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ा रहा हूं। तो वो क्या बोलता है? सर, अगर इंडिविजुअल्स, ठीक है, अगर इंडिविजुअल्स ने पैसा नहीं दिया, तो जिसने पैसा दिया है इंडिविजुअल को, उसको अगर कंप्लेन करने का है, सामने वाला इंसान इंडिविजुअल है, उसके खिलाफ कंप्लेन करने का, तो किसके पास जाएंगे? सर, वो जाएंगे आ के पास। किसके पास? आ के पास। सर, कौन होगा? आ होगा डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। मैं खुश नहीं हूं डीआरटी से, मैं आगे जाऊंगा, डेट रिकवरी एपिलेट ट्राइब्यूनल। मैं खुश नहीं हूं डीआरटी से, मैं आगे जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी खुश नहीं, मैं कहां जाऊंगा? घर पे बेटा, घर पे। सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट अथॉरिटी।
इन केस ऑफ कॉर्पोरेट मैं जाऊंगा किसके पास? एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास। मैं खुश नहीं हूं, कहां जाऊंगा? एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। सर मैं इनसे भी खुश नहीं हूं, कहां जाऊंगा सर? मैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अरे भाई मैं सुप्रीम कोर्ट से भी खुश नहीं हूं, घर पे घर पे घर पे। अच्छा, तो तुमको ध्यान रखना जहां जहां वर्ड यूज किया होगा ना इस कोड में आ, मतलब दे आर रेफरिंग इट टू इधर डीआरटी और एनसीएलटी, एनसीएलटी सुप्रीम कोर्ट, यहां पर डीआरटी एंड सुप्रीम कोर्ट। पर हमको भी सिलेबस में ये वाला पार्ट तो है ही नहीं एग्जाम के लिए, मतलब एक्चुअली है पर एग्जाम के लिए तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव से तुमको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर आ को रेफर किया है तो आ को रेफर किया मतलब किसको रेफर किया? वो लोग ने एनसीएलटी को रेफर किया, एंड देन एनसीएलटी एंड देन सुप्रीम कोर्ट। सो अब आ बोल लो, एनसीएलटी बोलो, सिनोनिम्स चलेंगे पूरे। अच्छा, जब जब यहां पर जब आईबीसी आ जाएगा ना भैया, आईबीसी बाप है बाप, सबको रोक देगा। कोई भी और ऐड, कोई भी कोई बॉडी, सीबीआई, सीआईडी, इनकम टैक्स, कोई भी बीच में आके उंगली नहीं कर सकता। आईबीसी बाप है। क्या बोलोगे आप? आईबीसी बाप है, आईबीसी बाप है। ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज फ्रॉम द नोट्स, फ्रॉम द मॉड्यूल व्हाट यू हैव टू रीड पेज नंबर 28 से लेके 32 तक रीड कर आइए। तो अभी तक मैंने आपको बेस समझाया पूरा, क्या लिखना है, कितना लिखना है अपन बाद में देखेंगे, पहले आप उसको रीड कीजिए। रीड।
डन है? अभी तक कोई डाउट किसी को? चले आगे, कूल है। अब देखो, दिस कोड शैल बी कॉल्ड एज आईबीसी। कुछ पार्ट है जो रीड करने खाली अपने को। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, अंडरलाइन कर दीजिए होल ऑफ इंडिया को। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। आई होप आपको पता होगा, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर की बात अब हट गई हर जगह से, वो अपना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था ना तब के थ्रू। देन different dates may be provided, may be appointed for different provisions of this code. तो सब अपने को ध्यान नहीं देना। अब यहां पर आपका पहला आंसर आता है एप्लीकेबिलिटी। ये किस किस को एप्लीकेबल है? सर सब को। सब मतलब सब। अब कुछ टर्म्स पहले मैं आपको समझा देता हूं बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। देखो, बैंक ने पैसा दिया। अब देखो, अभी इंडिविजुअल का तो बात आएगा ही नहीं अपने को, क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं दोनों की बात करूं, इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, दोनों में बैंक ने पैसा दिया है, तो जो इंसान पैसा देता है, पैसा देता उसको क्या बोलते हैं अपन? जिसने पैसा दिया। लेंडर हो गया। द करेक्ट टर्म टू बी यूज इन दिस चैप्टर, इट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर। तो कौन हो जाएगा बच्चों? वो क्रेडिटर, ठीक है। जिसको पैसा दिया, जिसको पैसा दिया, तो एबी लिमिटेड एक कंपनी है, पैसा दिया, पैसा दिया, कौन हो जाएगा? वो क्रेडिटर ने पैसा दिया। तो ऑपोजिट पार्टी को क्या बोलेंगे अपन? सर डेब्टर। क्या बोलेंगे? डेब्टर। तो यहां पर अपन बोल देंगे उसको कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेब्टर। अच्छा, एबी डेटर, बट एट द एंड एबी और एचडीएफसी बैंक मतलब वो प्रैक्टिकली पर सिलेबस में नहीं है। तो अभी मैं जो भी चीजें बात सिखाऊंगा आपको, कंपनी के हिसाब से सिखाऊंगा। तो जो इंसान पैसा देता है वो होता है क्रेडिटर, जिसको पैसा दिया कॉर्पोरेट डेटर। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड। सो व्हेन आई से एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड, मतलब ये कोड किस किस को एप्लीकेबल है? सर द कोड इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्ट। सर एनी द कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। सर एनी एलएलपी। Sir, any other body notified by CG, any other body notified by CG. Sir, personal guarantors to corporate debtors, personal guarantors to corporate debtors, partnership firm and proprietorship firms, and individuals other than persons referred in E. तो 7 लोग हैं बच्चों, 7 लोग। कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, एलएलपी हो गया, एनी अदर कंपनी नोटिफाइड बाय सीजी, पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल। 7 लोग को एक कोड कवर है। हाँ, ये 7 लोग को कवर है, समझा? समझा? तो सर ये डेटर के पर्सपेक्ट से देखने का कि क्रेडिटर के पर्सपेक्ट से देखने का, क्या करने का? किसके पर्सपेक्ट से देखने का अपने को? या दोनों के से देखने का? डेटर या क्रेडिटर या बोथ? किसके पर्सपेक्ट से अपन ये चैप्टर चेक करेंगे? बोलो, फेंको मगर प्यार से, बोलो बोलो बोलो, बताइए। किसके थ्रू? कॉर्पोरेट डेटा। सी अंडरस्टैंड, वाइंडिंग अप की जो बातें थी वो अपन ने कंपनीज एक्ट में सीख ली थी, बराबर। वाइंडिंग अप में अब यहां पर क्या हुआ है? बैंक है, बैंक को पैसा नहीं मिला, बैंक को क्या चीज चाहिए? बैंक को पैसा चाहिए। अब कंपनी बोलती मैं पैसा नहीं दूंगी, तो ये कोड क्यों आया? ये कोड क्यों आया? ये कोड इसलिए आया कि अगर कंपनी बैंक को पैसा नहीं दे रही है तो भैया वो लोग कंप्लेन करेंगे किसके पास? एनसीएलटी के पास, बराबर। तो एबी लिमिटेड ने अगर पैसा नहीं दिया तो एचडीएफसी बैंक जो है ना वो किसके पास जाएगा? सर एनसीएलटी के बजाय कंप्लेन कर देगा कि भैया मेरे को ये लोग ने पैसा नहीं दिया। तो एनसीएलटी क्या करता है? एक हीरो को अपॉइंट करेगा, हम उसको नाम देते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान वुड बी कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। वो आएगा, देखेगा कि एबी के पास एसेट है क्या, अगर एसेट है अच्छी बात है, बेच के पैसा दे देगा।
तो वो जो इंसॉल्वेंसी है वो ठीक हो गई। बट अगर इंसॉल्वेंसी ठीक नहीं हुई, मतलब क्या आप असेट ही नहीं तो बेचेगा क्या? तो वो जो शाहरुख खान है क्या करेगा, कंपनी को बंद कर देगा। बंद 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 मतलब सर क्या? लिक्विडेट। कितना दिन मिलता है इनको? अभी आगे आएगा वो सब चीजें। 180 डेज मिलता है। 180 दिन मतलब बैंक को वेट करने का खाली बस। 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 वेट करेगा वो। जैसे 180 दिन बीत गया, खत्म, कंपनी लिक्विडेट। 181st डे को कंपनी लिक्विडेट। अच्छा, अब यूज चाहिए कंट्री कॉल इंडिया, तो यहां पर तो कहते हैं एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, भैया 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 जाओ एक काम करो, 90 दिन के अंदर एक्सटेंशन ले लो। तो टोटल मिला के होता है 270 डेज। भाई अगर 270 डेज में पैसा दे दिया अच्छी बात है, अगर नहीं दिया ना भैया, बैंक राजा है, बैंक मतलब मेरे बाप का क्या जाता है, नथिंग गोज ऑफ माय फादर। ए शाहरुख बंद कर सालों को। 271st डे को कंपनी सीधा लिक्विडेट। तो यहां पर जो बोल रहा है ना कि जो सुप्रीम पावर है किसके पास है? क्रिएटर के पास पावर है। क्या प्रैक्टिकली क्या होता था? बड़ी बड़ी कंपनीज, विजय माल्या, किंगफिशर, यूबी ग्रुप, नीरव मोदी, डीएचएफएल, वीडियोकॉन, आलोक इंडस्ट्रीज, इतनी सारी कंपनीज है जिन्होंने क्या बैंकों के पैसे हड़प लिए। अब आईबीसी आने से क्या हो गया? बैंक को बिल्कुल डर नहीं है, बोला लेके जा पैसा। क्यों? क्योंकि अगर तूने पैसा नहीं दिया मैं ठोक दूंगा तुमको आके पास। क्या करेगा? शाहरुख खान को अपॉइंट करेगा, शाहरुख खान आएगा, 180 दिन देगा, तुमने दिया अच्छी बात है, चलो और 90 दिन दे ले, कोई बात नहीं, 270 दिन में अगर तूने मुझे नहीं दिया, लग गए तुम्हारे लॉ, क्योंकि तुम क्या हो जाओगे? लिक्विडेट, खत्म, सीधा लिक्विडेशन का ऑर्डर है। पहले क्या होता था? इस एक्ट में गया, इस कोर्ट में गया, ऐसा ना फलाना टिकना, घूमता ही रहता था। तो यहां पर बैंक खुश, मतलब जिसने पैसा दिया क्रेडिटर खुश। सर जो ओनर है कंपनी का, शेयर होल्डर, वो भी खुश, बोलेगा सर अच्छा लिक्विड हो जाए। तो यहां पर जो पावर जो दे रखी ना कंप्लेन करने की, वो खाली क्रेडिटर्स को दे रखी है। किसको दे रखी है? क्रेडिटर्स को। सर कौन कौन से क्रेडिटर्स है यहां पर? अपन सीखेंगे यहां पर। एक तो एफसी। सर एफसी का मतलब क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल क्रेडिटर। ए बाबू, सर फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब जिसने अपने को पैसा दिया, जिसने अपने को क्या दिया बच्चों? पैसा। ओसी मतलब सर कौन? ऑपरेशनल क्रेडिटर। ओसी मतलब कौन? ऑपरेशनल क्रेडिटर। ओसी मतलब कौन हो जाएगा? ऑपरेशनल क्रेडिटर। सर एफसी मतलब कौन? जिसने अपने को पैसा। सर ओसी मतलब कौन? जिसने अपने को माल दिया होगा, माल दिया तो मस्त देखे, यूज किए। अब यूज करके तुम्हारा भाग बनता है पैसा देने का, उसको हक है ना उसका पैसा मांगने का, दो पैसा। तुम बोलते सर है ही नहीं पैसा, माल मस्त एकदम इंपोर्टेड कड़क। भैया ओसी को भी टेंशन नहीं है, बोला कि मेरे पापा का क्या जाता है, ठोक दूंगा मैं तुमको एनसेल्डे के पास। तीसरा होता है सीडी बोलते हैं कौन? कॉर्पोरेट डेटर खुद। कॉर्पोरेट डेटर खुद कौन? मतलब सर शेयर होल्डर हो गया, कंपनी का डायरेक्टर हो गया। सर शेयर होल्डर को क्या है बेटा? शेयर होल्डर को क्या तकलीफ होगा मेरे को बताओ, क्या तकलीफ होगा? वो बोलते सर शेयर होल्डर भी तकलीफ मतलब कंप्लेन कर सकता है, क्या तकलीफ होगा उसको? एक ही है, सारे दिन एक ही है, डिविडेंड नहीं मिला उसको, ठोक देगा वो भी। अच्छा डायरेक्टर को उनका रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, वो भी ठोक सकते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन क्या? कॉर्पोरेट डेटर खुद भी कंप्लेन कर सकता है। सो 3 लोग कंप्लेन करेंगे, एफसी, ओसी, सीडी। अच्छा तो जब मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करता हूं, ये कोड किसको एप्लीकेबल, मतलब ये तीन लोग कंप्लेन करेंगे किसके खिलाफ? वो 7 लोग के खिलाफ। समझा आपकी? तो जो डेटर का पर्सपेक्टिव ना, वो अपने को एप्लीकेबिलिटी में चेक करना है। कौन कौन है वो? आप कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, एलएलपी, एनी नोटिफाइड बाय सीजी, पर्सनल गारंटर्स, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल्स। समझा भी आपको? आई होप यू आर क्लियर विद व्हाट इज क्रेडिटर्स, व्हाट इज डेटर्स, क्योंकि वो काम आएगा आगे। डेटर दोनों होते हैं, इंडिविजुअल्स भी होते हैं एंड कंपनी भी होते हैं, पर हमको सिलेबस में खाली कॉर्पोरेट की बात है एग्जाम के लिए। अब नीचे दिस कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू, क्या बोलोगे बच्चों? दिस कोड इज नॉट एप्लीकेबल किसको? कॉर्पोरेट्स इन फाइनेंस सेक्टर। नाउ क्या कहता है? द कॉर्पोरेट पर्सन शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। एग्जाम्पल दे पाएंगे आप? ये कह रहे इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट्स इन फाइनेंस सेक्टर। कौन हुआ? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एनीवन? सिंपल भाषा में बैंक।
अच्छा, व्हेन आई से दिस कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, करेक्ट याशी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल फंड, सीआईएस और पेंशन फंड, इनको कोड एप्लीकेबल नहीं है। एक सेकेंड, व्हेन से इनको ये कोड एप्लीकेबल नहीं है, इनको ये कोड एप्लीकेबल नहीं, दैट मीन्स ये लोग कंप्लेन नहीं कर सकते क्या? इनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर सकता? व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? दिस कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंक, एफआईएफ, इंश्योरेंस कंपनी, इन लोगों को कोड एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? ये लोग कंप्लेन नहीं कर सकते या इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं करेगा? सर, इनके अगेंस्ट नो वन कैन कंप्लेन, इनके अगेंस्ट नो वन कैन कंप्लेन। सर, बैंक तो पैसे देगा ही ना, तभी तो कोड आया ना, बैंक को तकलीफ होता तभी तो कोड आया। तो बैंक 7 लोगों के खिलाफ कंप्लेन करेगा, पर इन लोग के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। क्लियर इतना चीज? फिर एक ट्विस्ट आया एनबीएफसी को लेके। अभी मेरे को बताओ, एनबीएफसी कि एनबीएफसी भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर, यस और नो? बोलो। जैसे बैंक है, हाँ, पर फाइनेंस तो देती है ना याशी, जैसे बैंक है फाइनेंस देती है, सेम वे वो नॉन बैंकिंग है पर वो भी तो फाइनेंस देता है। इट्स अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, इट्स अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, बराबर। अब मैंने रीड द गो विद द प्लेन रीडिंग, भैया दिस कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तो उसमें बैंक भी आ गया, एनबीएफसी भी आ गया, तो ये क्लियर है कि एनबीएफसी को भी एप्लीकेबल नहीं है। अब एक अमेंडमेंट आई, वो क्या कहता है? The CG, in consultation with RBI, notified that insolvency resolution liquidation proceedings of NBFCs with underline करते हैं उसको, asset size of 500 crores or more, NBFC with asset size of 500 crores or more shall be undertaken as per IBC 2016। मतलब सारी NBFC को एक्सक्लूड नहीं किया है, खाली ऐसी NBFC, ठीक है, सारी एनबीएफसी को एक्सक्लूड नहीं किया है नॉन एप्लीकेबिलिटी से। मैं वापस बोल रहा हूं कि सारी एनबीएफसी को एक्सक्लूड नहीं किया है नॉन एप्लीकेबिलिटी से, ध्यान से सुना, ऐसी एनबीएफसी को एक्सक्लूड किया है नॉन एप्लीकेबिलिटी से जिसका असेट साइज लेस देन 500 करोड़ है। क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? एनबीएफसी विद असेट साइज ऑफ 500 करोड़ और मोर, उनको ये कोड एप्लीकेबल है। NBFCs with asset size of 500 crores or more, मतलब मिनिमम 500 crores, उनको ये कोड एप्लीकेबल है। बच्चों, उनको ये कोड एप्लीकेबल है, मतलब उनके खिलाफ कोई आईबीसी में जा सकता है। सो वहां लिख दीजिए, कंप्लेंट कैन बी मेड अगेंस्ट सच NBFC। Complaint can be made against such NBFC, complaint can be made against such NBFC, समझा आपको? Complaint can be made against such NBFC। कौन सी NBFC? ऐसी NBFC जिसका असेट साइज मिनिमम 500 करोड़ है। लिख दीजिए। देन डेफिनेशन दिख रही है? अब देखो, डेफिनेशन अपन धीरे धीरे आगे आगे काम आएगा, जो जो पढ़ते रहेंगे उसमें आएगा। बाकी बहुत सारे डेफिनेशन खाली आरटीपी है, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स मैथ्स का कॉलम नहीं आता, तो ये 1 to 7 लिख दीजिए आरटीपी। आरटीपी मीन्स रीड इफ टाइम परमिट्स। सर 7 में कॉर्पोरेट पर्सन मतलब कौन हो जाएगा? कंपनी। कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स कंपनी। सर कॉर्पोरेट डेटर, मार्क करो उसको, मीन्स अ कॉर्पोरेट पर्सन who owes a debt to any person, who owes a debt to any person। तो 8th पढ़नी है आपको, तो जो जो पढ़नी है वो मैं करवाता हूं आपको। 10th, 12, 13। अच्छा 12 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, डिफॉल्ट। सर डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? सर आपने पैसा नहीं दिया, नॉन पेमेंट ऑफ अ डेट इधर इन होल और पार्ट और इंस्टॉलमेंट, जो ड्यू हो गया था एंड आपको पे करना था, आपने पे नहीं किया है। किसने?
या तो डेटर ने पे नहीं किया या तो कॉर्पोरेट डेटर ने पे नहीं किया। हमको सिलेबस में खाली कॉर्पोरेट है, बट डेफिनेशन अपन पूरी पढ़ेंगे। सो डिफॉल्ट की डेफिनेशन हमको आंसर में लिखने में काम आते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देन नाइनटीन को मार्क करो, 23 को मार्क करो, 1923, बस बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, जो मार्क किया वो ही खाली रीड करना है। So you have to read 7th, 8th, 10th, 12th, 13th, 19th, 23, इतना रीड कर आइए। एंड एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी एंड डेफिनेशन रीड कर आइए। क्या लिखना है अपन बाद में लिखेंगे, पहले आप इतना रीड कर आइए, आराम आराम से पढ़ना। कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछना। ये चीज़ क्लियर रखना कि डेटर कौन होता है एंड क्रिएटर कौन होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखिए, आगे फिर पूरा बेस उसी पे, क्योंकि 3 ही आंसर है मेन, FC, OC, CD के आंसर, उसी पे पूरी चीज़ें चलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर क्रेडिटर मतलब 3 प्रकार के लोग हैं। FC मतलब जिसने पैसा दिया, OC जिसने मतलब माल दिया, CD मतलब कंपनी के मेंबर हो गए, डायरेक्टर हो गए। अच्छा, किसके खिलाफ कंप्लेन करें? 7 लोगों के खिलाफ कंप्लेन। वो लोग डेटर की पोजीशन पर होनी चाहिए। कंपनी, स्पेशल वाली कंपनी, LLP, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, पर्सनल गारंटर्स हो गया, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है। रीड
व्हाट इज अप गाइस, डन है? अभी तक कौन डाउट किसी को? अरे बाबू यार, नहीं 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 बाबू, अभी तक क्लियर? याशी भरत आपको समझा? टीवी खराब हो रहा है। अब आ जाइए पार्ट 2 पर। अब जो अभी हमारे सिलेबस में, ठीक है, तो अभी तक जो एक आंसर था वो एप्लीकेबिलिटी का पार्ट है, डेफिनेशन खाली समझने के लिए थी, क्योंकि अपने को मेन आंसर्स आएंगे। इट्स इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। अच्छा, वही अगर आप सेम पेपर नंबर 6 में पढ़ेंगे, आपको एक और पार्ट मिलेगा वहाँ पर, जब हम लोग इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, तो वो हम लोग को सिलेबस में नहीं है अभी पेपर 4 में, तो अपन उसकी बात कर ही नहीं रहे। अब सर, अभी हमने क्या सीखा? एक कंपनी है AB लिमिटेड, कहाँ गया एग्जाम्पल? ये रहा। उसने बैंक से पैसा ले रखा था, तो बैंक हो जाएगा मेरा FC, ठीक है। अब AB हो जाएगा कॉर्पोरेट डेटर, तो भैया बैंक ने पैसा दे रखा था, बैंक का पैसा मैंने रीपे नहीं किया, तो बैंक क्या करेगा? NCLT के पास जाएगा। पर सर कितने रुपए का लोन? कितने रुपए का लोन? तो पुराना कोविड से पहले कुछ और हुआ करता था, अभी क्या हो गया? वो लिमिट चेंज हो गई है। अब लिमिट क्या हो गई सर? देयर हैज टू बी अ डिफॉल्ट। सर डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? आपने पैसा नहीं दिया, क्या नहीं दिया? या तो आपने आधा पैसा नहीं दिया, या थोड़ा पैसा नहीं दिया, या पूरा पैसा नहीं, इधर इन होल, अ पार्ट, और इंस्टॉलमेंट which has become due and payable and is not paid by the date of the corporate, there is a default। वो डिफॉल्ट कितने रुपए का होना चाहिए सर? मिनिमम 1 करोड़ रुपीस का। बच्चों पेंसिल का इंक खत्म हो गया यार, ये नहीं आया, नहीं चला गया। 1 मिनट रुको भाई, रुक जाओ अभी 1 मिनट बाबू, pencil is getting charged। 2 मिनट रुक जाओ भैया। हाँ, बाकी मतलब जीवन कैसा है तुम लोग का? चंगा? याशी, हाउस लाइफ? फुल रोलर कोस्टर? भरत आप कहाँ से हो? अल्फा टू भरत, अल्फा जालना हो, महाराष्ट्र से हो? बढ़िया। ये वही भरत है जो भटक गया था, उसको हम वापस लेकर आए। नो, ही इज नॉट अ न्यू स्टूडेंट, इज वाचिंग रिकॉर्डेड, ही वांटेड टू अटेंड लाइव लेक्चर, तो ही रिक्वेस्टेड मी। आज अपना ही क्लास है और ये पढ़ चुके लो पहले, देख रहे हो अपना ही जलवा। भरत को हम फिर ले आए, कोई बात नहीं भरत, अब की बार आखिरी बार पास हो जाओगे। सो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा अपन जो पढ़ रहे हैं। IBC कैसा लग रहा है अभी तक? अच्छा लग रहा है? नमन को लग रहा है कुछ कुछ। बस इकोलॉ में आ जाए तेरे को 80 भरत, मजा आ जाएगा, मजा। चलो 10% चार्ज हो गया, इतनी चल जाएगी। या ताज पार्टी इज ड्यू आ गया। देखो अभी सर, देयर हैज टू बी अ डिफॉल्ट, देयर हैज टू बी अ डिफॉल्ट। कितने रुपए का सर? दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द मैटर्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स वेयर द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज ₹1 करोड़। मतलब यूं एरा गहरा जाके कंप्लेन नहीं कर गया NCLT को, तुमने पैसा दिया, तुम FC हो, ठीक है, पर वो पैसे का डिफॉल्ट कितने रुपए का होना चाहिए? 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए। अच्छा, तुम OC तुमने माल दिया था, तुम्हारे माल का पैसा नहीं आया, तो वो भी डिफॉल्ट कितना होना चाहिए? 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए। तुम CD हो तो तुम्हारा डिविडेंड का अमाउंट कितना? 1 करोड़ रुपए का चाहिए। भैया जो भी डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट मिनिमम 1 करोड़, प्लीज अंडरलाइन 1 करोड़।
द डिफॉल्ट हैज टू बी मिनिमम 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। अब सीजी चाहे तो हायर अमाउंट का भी बता सकता है। ये को पागल लोग है, पता है क्या था, पहले 1 लाख का डिफॉल्ट था, मतलब कोविड से पहले हम लोग 1 लाख यहाँ पढ़ते थे। फिर नीचे क्या बोलता था, अगर सीजी चाहे तो ये अमाउंट बढ़ा सकता है, बढ़ा के 1 करोड़ कर देगा, 1 करोड़ कर देगा। अब कोविड में क्या हुआ, इसको देखा 24 मार्च नोटिफिकेशन 2020, 22 मार्च को लॉकडाउन आया था ना, 24 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया। अब क्योंकि हर एक जन डिफॉल्ट करता कोविड में, तो सरकार ने एक काम कर, डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ कर दे। वो तो कर दिया अपडेट, पर नीचे वाला अपडेट करना भूल गए। द सीजी में स्पेसिफाई द मिनिमम डिफॉल्ट ऑफ हायर वैल्यू व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 1 करोड़। अबे भैया नीचे का भी तो अपडेट करते तुम्हें वो 1 लाख को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया, पर जो एक्सटेंशन वाली बात है वो भी बढ़ा देते, वो नहीं बढ़ाई। तो आज की डेट में आपके जो डिफॉल्ट की अमाउंट है वो 1 करोड़। फ्यूचर में सरकार अगर चाहे तो बढ़ा सकता है, बढ़ा के भी कितना, वो 1 करोड़ ही है। आइडियली उसको बढ़ाना चाहिए उनको, पर वो बढ़ाया नहीं अभी तक। ठीक है, अच्छा फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया, 2 अटेम्प्ट पहले अमेंडमेंट आई। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी। प्री पैकेज वो क्या होगा मैं आपको सिखाऊंगा। अभी देखो यहां हम लोग क्या सीख रहे हैं, CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP। एक आएगा आप लोगों को प्री पैकेज, PIRP, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन वो क्या होता है, अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, उसका एक डिफॉल्ट आ गया। वो क्या बोलता है, सर सरकार ने बताया था अगर आप PIRP में अट्रैक्ट होते हो, PIRP में कैसे अट्रैक्ट होंगे वो अपने को आगे मिलेगा अलग से। देयर हैज टू बी अ डिफॉल्ट ऑफ मिनिमम 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, उसको डन कर दो। सो प्री पैकेज के लिए कितना है, 10 लाख रुपया। CIRP के लिए कितना है, 1 करोड़ रुपया। हाँ अगर सरकार चाहे तो PIRP की अमाउंट बढ़ा सकती है, बढ़ा के कितना होगी, मैक्सिमम 1 करोड़ होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 करोड़। ठीक है, सो आपको 2 ही फिगर याद रखने, एक तो 1 करोड़ और एक 10 लाख। PIRP के लिए डिफॉल्ट हैज टू बी 10 लाख, CIRP के लिए डिफॉल्ट हैज टू बी 1 करोड़। आई रिपीट, PIRP के लिए। याशी व्हाट डज दैट मीन, मतलब कि व्हाट डज व्हाट मीन, यू आर आस्किंग विद रेफरेंस टू PIRP और यू आर आस्किंग विद रेफरेंस टू 1 करोड़ 1 करोड़, क्या पूछ रहे हो आप। अच्छा PIRP उसमें MSME को कवर कर रखा है, MSME। तो MSME वाले वो यहां से नहीं जाएंगे, 1 करोड़ वाले डिफॉल्ट से नहीं जाएंगे, वो लोग 10 लाख पे जाएंगे। तो आगे आएगा प्री पैकेज्ड, तो उसमें कुछ कंपनीज है, कुछ कैटेगरीज है, कुछ असेट है, कुछ टर्नओवर है, उसमें अगर आप फॉल हो जाते हो तो आपको CIRP में जाने की जरूरत नहीं है, आप PIRP से जा सकते हो। तो अभी बैंक ने अज्यूम करो एक छोटी सी कंपनी है, उसको लोन दे रखा था। अब वो जो कंपनी है वो MSME के डेफिनेशन में फॉल हो रही है, पर डिफॉल्ट खाली 15 लाख रुपए का है। अब अगर वो CIRP से जाएगा तो वहां पर डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए। तो अलग से PIRP का कॉन्सेप्ट आया, 2021 में ही आया था। वो बोलता अच्छा ये लोग MSME में जा रहे हैं, चलो चलो शॉर्टकट रोड, PIRP से जा सकते हैं, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, वो आगे मिलेगा अपने को। तो आपको 2 बाइफर्केशन का एक काम करो, वहां पर बना के रख दो हाथ की आती। CIRP के लिए 1 करोड़ है, PIRP के लिए 10 लाख है। डिफॉल्ट। फिर नीचे बहुत सारी डेफिनेशन, ये सब नहीं रीड करना है, जो जो काम की चीज वो अपन पढ़ रहे हैं अभी। आ जाइए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का मतलब। पता भी मैंने आपको कहा था कि 3 लोग कंप्लेन कर सकते हैं, FC, OC, CD। अब कॉर्पोरेट डेटर मतलब कौन होता है, बेसिकली कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है, सर कंपनी खुद या फिर अ मेंबर मतलब कौन, शेयर होल्डर, और अ पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। एक सेकेंड, पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर मतलब ये कब पॉसिबल है। कॉर्पोरेटर मतलब कंपनी हो गया खुद, मेंबर मतलब शेयर होल्डर हो गया, पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेटर मतलब ये कब पॉसिबल है बच्चों। कंपनी का पार्टनर कौन हो सकता है, अरे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉर्पोरेट में 2 कैटेगरी को कवर है, कंपनी और LLP। LLP भी तो अपन बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी और LLP कवर्ड है ना, तो ये LLP का पार्टनर है। अभी तो हम लोग डेफिनेशन सीख रहे हैं ना सर, कंपनी और ऊपर LLP खुद कंप्लेन कर सकती है, उनके जो लोग हैं, मेंबर मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर मतलब कौन, LLP के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं थ्रू CIRP और PIRP। सर
एंड इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशन रिसोर्स ऑफ द सीडी, एमडी वेमडी हो गया कोई. सर अ पर्सन हु हैज अ कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेटर. तो कोई सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, वो लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं. सो 4 लोग कंप्लेन कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट. ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको क्या सिखाया, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन सिखा दी. फिर सेवेंथ फाइनेंशियल क्रेडिटर. सर एफसी मतलब कौन, जिसने पैसा दिया है. सर एफसी मीन्स अ पर्सन to whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred to. अब असुम करो मेरे को एचडीएफसी बैंक ने पैसा देता है. अभी एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, एचडीबी फाइनेंस को असाइन कर दिया. बोले हम लोग और काम करेंगे, तो एक काम को तू वसूल करके लेकर आना. तो वो जो एचडीबी फाइनेंस को लोग ने असाइन किया, वो भी कौन मान लिया जाएगा, एफसी मान लिया जाएगा, एफसी. फिर एक कॉर्पोरेट गारंटर, ये अमेंडमेंट है 5A, मतलब जो ए ऐड हुआ ना, ये बीच में घुसे ये लोग ने. 5 के बाद 6 आना चाहिए था, 5A डाल दिया तो ये ऐड किए. Corporate guarantor means a corporate person who is a surety in a contract of guarantee to the corporator. किसने गारंटी दे रखी है. ठीक है, ये डेफिनेशन से खाली. देन कम टू फाइनेंशियल डेट. मार्क करो, इंपॉर्टेंट. देखो एफसी कौन होता है सर, जिसने पैसा दिया. ठीक है, अब किसको पैसा दिया सर, उसने कॉर्पोरेट डेटर को पैसा दिया, मतलब कंपनी को पैसा दिया या फिर एलएलपी को पैसा दिया. कौन कौन से रूप में पैसा दिया, देखो नीचे भी. सर मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लोन. एनी अमाउंट रेज बाय द एक्सेप्टेंस अंडर एनी एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी. कोई और फॉर्म में लोन लिया होगा आपने, ओडीसीसी लिया होगा. एनी अमाउंट रेज परसुएंट टू द इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन, उसके थ्रू आपने पैसा उठा रखा है. सर कुछ अपनी लीज या हायर परचेस के थ्रू पैसा उठा रखा है. सर रिसीवेबल सोल्ड, डेटर वेटर, रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंटेड. सर एनी अमाउंट रेज अंडर ट्रांजेक्शन, एनी फॉरवर्ड सेल और डेरिवेटिव आएगा यहाँ पर आगे, और एनी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस. एनी काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन हो गया, या फिर एनी अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी. कहीं भी पैसों की बात आएगी, पैसों की बात आएगी, वो क्या हो जाएगा, मेरा फाइनेंशियल डेट. ठीक है, अब ध्यान सुनना. जस्ट कीप द एग्जाम्पल एज इट इज. एबी लिमिटेड है और एचडीएफसी बैंक है. ठीक है, मेरे को बोला जाएगा कॉर्पोरेट डेटर, बैंक को बोला जाएगा एफसी, क्योंकि इसने मुझे क्या दिया, पैसा दे रखा है. अब एग्जाम्पल है, सुनना. एबी लिमिटेड है, हमारे यहां बॉम्बे में एक बिल्डर है, लोढ़ा बिल्डर्स. ठीक है, लोढ़ा बिल्डर्स. तो कंपनी ने क्या किया, एक फ्लैट बुक किया है बिल्डर को. तो बिल्डर क्या देता हमको, फ्लैट. कंपनी ने क्या दिया, पैसा दिया. फ्लैट की कीमत है 3.5 करोड़. अब लोढ़ा बिल्डर्स मुझे फ्लैट देता 3.5 करोड़ का, मैंने उसको 3.5 करोड़ रुपए दिया, एबी लिमिटेड ने. ठीक है, ध्यान से सुना, बेस हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी. लोढ़ा बिल्डर ने मेरे को फ्लैट देने से मना कर दिया. सिचुएशन अलग हो गई. अभी बिल्डर ने मेरे को मना कर दिया, बिल्डर ने मेरे को फ्लैट देने से मना कर दिया है. अमाउंट है 3.5 करोड़ की. मेरे को बताओ, पहला क्वेश्चन, कैन आई यूज आईबीसी अगेंस्ट लोढ़ा बिल्डर्स? कैन आई गो थ्रू आईबीसी, येस और नो? बोलो बच्चों. यस सर, बिंदास बिंदास आ सकते हो, बिंदास. सो आई कैन कंप्लेन टू एनसीएलटी में, बोला एनसीएलटी यार ये बिल्डर्स है, कंपनी है, इसने मेरे को फ्लैट देने से मना कर दिया. ठीक है, अमाउंट क्योंकि 1 करोड़ की डिफॉल्ट हो जाए, तो 3.5 करोड़ का डिफॉल्ट है, तो बहुत इट इज अट्रैक्टेड, आप जा सकते हो, आप बिंदास आ सकते हो. अब सवाल ये उठता है कि जब मैं कंप्लेन करूंगा, अब इस चैप्टर में तो 3 लोग को कंप्लेन करने की ताकत दे रखी है. कौन कौन है सर? एफसी, ओसी, सीडी, ये 3 लोग ही है. तो एबी लिमिटेड जब कंप्लेन करेगा एनसीएलटी को, मतलब आ को, तो कौन सी कैपेसिटी में करेगा? एफसी के, ओसी के, सीडी, कौन सी कैपेसिटी में करेगा बताओ बच्चों? एफसी है कि ओसी है कि सीडी है?
FCOCCD, बताओ। गायत्री सीडी कैसे होता है? सीडी तो खुद कॉर्पोरेट डेटर मतलब खुद के खिलाफ कंप्लेन हो रही है, मतलब एबी लिमिटेड के मेंबर्स कंप्लेन कर रहे हैं, एबी लिमिटेड के डायरेक्टर कंप्लेन, तो वो कॉर्पोरेट डेटर होता है। भरत कहता है ओसी, एक सेकंड, भरत ओसी का मतलब क्या सीखा आपको? जिसने माल दिया होगा। क्या लोढ़ा बिल्डर को मैंने माल दिया है? बोलो, क्या लोढ़ा बिल्डर को मैंने माल दिया है बच्चों? नहीं सर, माल नहीं दिया। आपने क्या दिया है? पैसा दिया है। करेक्ट याशी। तो एबी लिमिटेड विल मेक कंप्लेंट टू एनसीएलटी इन द कैपेसिटी ऑफ एफसी, बिकॉज ये मान लिया जाए कि हमने पैसा दिया था, उसको हमें उसके सामने घर देना था, या मेरा पैसा देता वो नहीं दे रहा है, तो जो पैसा गया है ना, इसको हम लोग बोल देंगे फाइनेंशियल डेट। क्या बोल देंगे हम उसको? फाइनेंशियल डेट। देखो यहां पर लिखा हुआ है, एनी अमाउंट रेज फ्रॉम एन अलॉटी, मतलब एबी लिमिटेड अंडर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट shall be deemed to be an amount having the commercial effect of borrowing। तो मान लीजिए कि बिल्डर ने एबी से बोरो किया है पैसा, बिल्डर ने एबी से पैसा बोरो किया है। नाउ द एक्सप्रेशन अलॉटी इन द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विल हैव सेम एज पर रेरा। तो अभी जो पेपर नंबर 6G पढ़ रहे होंगे उनको मैं बता दूं कि आपके पास हक होता है कि आप रेरा में भी जा सकते हो, आप आईबीसी में जा सकते हो। वो अपन रेरा में सीखते हैं कि क्योंकि देखो दोनों में कवर हो गया ना, तो भैया वो असेसी मतलब वो उस पर होता है अलॉटी पर कि उसको आईबीसी में जाने का, रेरा में जाना। रेरा में क्या होगा, उसको पेनल्टी लगेगी, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। यहां पर क्या बेस्ट ताकत होती है, आपको पैसा मिल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप बिल्डर के लगा सकते हो, क्योंकि आईबीसी में सबसे बेस्ट चीज क्या है? 180 दिन वेट कर, 90 दिन वेट कर, 270 डेज में आपको दे दिया, अच्छी बात है। नहीं तो 271 डे को क्या है? लिक्विडेट। तो आईबीसी सुप्रीम है ना हमेशा, तो इसमें सुप्रीम पावर्स होती है। तो आज अभी अगर मैं रेरा की बात करूं, रेरा पेपर नंबर 4 में नहीं है, तो अगर कोई बच्चों को डाउट है सर रेरा में भी तो कवर है, हाँ कवर है, वो अपने पर होता है अपन किस में जाना चाहते हैं, आईबीसी में या रेरा में। तो जहां आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है वहां जाओ। समझा आपको? तो इसके अभी इसका जो प्रोविजन है ना, कंप्लेन कैसे होगी वो आगे मिलेगा अपने को। मैंने अभी खाली आपको क्या समझाया कि अगर बिल्डर ने मेरे को फ्लैट नहीं दिया तो आपको ऐसा अज्यूम करके मैंने उसको पैसा दिया है, पैसा दिया मतलब एफसी, तो ये फाइनेंशियल डेट है। एग्जाम में आ चुका, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो एग्जाम में पूछ लिया इंस्टीट्यूट में। समझा आपको? Why so many builders start construction? अरे दीदी ये तो प्रोबेबिलिटी कि उसने नहीं दिया है। जनरली बिल्डर कंस्ट्रक्शन बना के करके टाइम पे देगा ना। सी पहले क्या होता था, पहले के जमाने में बिल्डर लोग चोर हुआ करते थे, मतलब चोर आज भी है नो डाउट, पर क्या होता था, बनाते नहीं थे। बट अभी क्या हो गया, रेरा के आने की वजह से अब लोग डरने लग गए। जैसे महारेरा ही सबसे बड़ा, जैसे गुजरात रेरा भी है, हरियाणा रेरा भी है, ठीक है, तो महारेरा ही सबसे बड़ा, मतलब वो एक्चुअली इंप्लीमेंट होती सारी चीजें। सीधा कंप्लेन करो रेरा के आ जाएंगे। तो अभी लोग बिल्डर डरने लग गए, अभी बनाने लग गए, तो ऐसा एक्सटेंशन मांगेंगे, कंपनसेशन देंगे, पर कर देंगे काम बिकॉज ऑफ रेरा। पहले रेरा से पहले बहुत तकलीफ थी, बट अभी कोई टेंशन नहीं। अच्छा, इसको अंडरलाइन करना, सब्सक्रिप्शन मनी फॉर परचेज ऑफ शेयर्स इज नॉट अ फाइनेंशियल डेट। सो मैंने शेयर्स परचेज के लिए पैसे दिए थे उनको, सब्सक्रिप्शन मनी, वो लोग ने मेरे को पैसा नहीं दिया, ना तो शेयर दिया ना पैसा दिया। तो कोई शेयर होल्डर अपना नमन जैसा, सर मैंने शेयर परचेज करने के लिए उनको पैसे दिए थे कंपनी को, कंपनी ने मेरे को पैसा नहीं दिया, मेरा पैसा नहीं दिया, मेरा पैसा फाइनेंशियल, मैं एफसी हो गया, मैं कंप्लेन करूं? नहीं, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल डेट। इस केस के थ्रू आई हुई है, आ सकती है एमसीक्यू में, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़नी, इनिशिएशन डेट। इनिशिएशन डेट मीन्स अ डेट on which the FC or a corporate applicant or the OC makes an application उसको क्या बोलते हैं? इनिशिएशन डेट, शुरुआत हुई। इंसॉल्वेंसी किस दिन शुरू होती है? सर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट का मतलब होता है जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट होती है, कौन एडमिट करेगा सर? आ एडमिट करेगा। आ मतलब कौन सर? एनसीएलटी। समझा आपको? इनिशिएशन डेट जिस दिन आपने एप्लीकेशन शुरू की, एफसी, ओसी, सीए, सीए मतलब वही सीडी,
एंड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मतलब वो पता है 180 डेज, मैं कह रहा हूँ कब से 180 डेज किस दिन शुरू होगा, जैसे एप्लीकेशन एडमिट होती है, आगे मिलेगा आपको प्रोविजन सारे, अभी तो खाली डेफिनेशन सिखा रहा हूँ मैं आपको। फिर 13 को आप रीड करोगे, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ये रीड करना है, ये आ गया। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पीरियड मैंने आपको बताया ना अभी 180 डेज, 180 दिन। देन पॉइंट नंबर 20 को मार्क करो, 20 ऑपरेशनल डेट 21, फिर 23B 23C, ये सब रीड करना है, सब एग्जाम का कंटेंट नहीं है, खाली रीड करना है। 23B 23C 23D 25 26 एंड 28, 25 26 28, इनको खाली रीड करना है, आगे क्रक्स मिलेंगे इन सबके, खाली रीड करना है आपको ये। अच्छा, इसमें एक ये मैं आपको समझाता हूँ, वोटिंग शेयर। देखो जनरली यहाँ पर क्या होता है, हमेशा अपन ने कंपनी एक्ट में क्या सीखा है, मेरे पास 10,000 शेयर है, वोट तो एक ही है, मेरे पास एक शेयर है, वोट तो एक ही है। इस चैप्टर पर क्या बोलेंगे, सर वोटिंग शेयर विल बी बेस्ड अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल डेट ओ टू सच एफसी, जितनी उधारी होगी ना उसके हिसाब से वोटिंग राइट्स मिलता है। सर वो वोटिंग राइट्स खाली एफसी को क्यों मिलेगा, वो आगे सीखेंगे अपन, पर कैसे मिलेगा, जितनी उधारी है। जैसे अगर किसी का 10 लाख का उधारी है, किसी का 20 लाख का, किसी का 30 लाख का, तो द वोटिंग प्रोपोर्शन will be divided into 1:2 2:3, उस पर डिवाइड किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। सो 25 26 28 इनको रीड कर आइए आप। सो रीड द डेफिनेशंस, फिर अपन आगे लिखेंगे। सो यहां से आपको पढ़ना है एप्लीकेबिलिटी से, 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए, पीआरपी में 10 लाख का डिफॉल्ट होना चाहिए। स्टार्ट रीडिंग, फिर लिखेंगे इसके बाद।
हुआ आप लोग का? ठीक है, अभी याशी का एक डाउट था, वो अपन अभी ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला सर ये जो सेकंड पैरा है, देखो याशी, तो पहले क्या था, कोविड से पहले क्या था, यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई थी 1 लाख रुपए की। रुक जाओ तुम लोग, मत करना कुछ भी। 1 लाख रुपए की, तो अपन क्या बोलते हैं, अगर डिफॉल्ट होता है 1 लाख का, आप आईबीसी में जा सकते हो। सरकार अगर चाहे तो ये लिमिट बढ़ा बढ़ा के 1 करोड़ कर सकती है। तो फिर सरकार ने कोविड के टाइम पे 22 को लॉकडाउन था, 23 को अपनी निर्मला दीदी आई थी, एंड 24 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया अमाउंट को हम कितना कर रहे हैं, 1 करोड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये 1 करोड़ तो कर दिया, पर जो नीचे वाला जो एक्सटेंशन था ना, वो नहीं बढ़ा के दिया। अगर आप देखोगे, सीजीए ने अभी 1 करोड़ कर दिया है, फिर नीचे क्या बोलता था, सीजीए में स्पेसिफाई द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट विच कैन नॉट बी मोर देन 1 करोड़। पर 1 करोड़ तो ऑलरेडी नोटिफाई हो गई है ना, तो आइडियली उनको ये लिमिट बढ़ानी चाहिए थी, वो बढ़ाई नहीं वो लोग ने। इससे मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? कौन डाउट? ओके, ठीक है। अब एक काम कीजिए, तो देखो हमारा डेफिनेशन पार्ट में, मतलब अभी तक जो एग्जाम में की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो थी एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट, ठीक है, फिर वो डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट होना चाहिए, एनबीएफसी वाली बात, ये सारी बातें हैं कि जो एग्जाम में आती है। फिर यहाँ से आपका बेसिक चैप्टर शुरू होता है, यहाँ से, ठीक है। तो ये अपन अगली क्लास में करेंगे। एक बार नोटबुक निकाल लीजिए, तो अपन एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, फिर बाद में अपन को मैं कल लिखवा दूंगा आपको। आई होप आपको समझ में आएगा अभी आईबीसी में क्या है। आईबीसी मार्केट में बहुत जबरदस्त हवा बना, अरे ये ऐसा वैसा वैसा इतना टफ, अरे नहीं आईबीसी। इमेजिन 46 पर आ गए, मतलब 28 से शुरू किए थे, मतलब मोटा माटी 18 पेज हो गए हमारे, 20 पेज मान लो, जहां पर अपने क्वेश्चन को खाली समझना है, इसको बिंदास अपनी ओन भाषा में लिख सकते हो, क्योंकि प्रोविजन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हेडिंग दीजिए चैप्टर की नोट्स में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। भरत, तू उल्टा शुरू कर दे या नया बुक बना दे, क्योंकि आप बीच में से हो ना, आपका जो चल रहा होगा वो चलने दो उधर, या तो उल्टा शुरू करो या फिर नया बुक बना लो। तो नंबरिंग नहीं करनी, नंबरिंग जब मैं बोलूंगा तब करेंगे, खाली इसको पे ऐसे कॉपी कर लो। इंसॉल्वेंसी स्टेट whether assets are less than the liabilities and individuals or companies unable to pay the debts in present or near future। तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं भरत, क्योंकि अपन कल आधा 1 घंटा लिखेंगे अपन। आप लिख लो ना, अभी हाथ क्या थी, रिकॉर्ड क्यों वापस देख रहे हो, फिर आप पूरा ही लाइव अटेंड कर लो ना। तो उल्टा शुरू कर दो ना, बैक साइड से, या अगर कोई और नोटबुक है उसमें लिख लो नहीं बना के, मतलब ऑन योर कॉल, मतलब मैं तो एडवाइस करूंगा लिख लो, साथ में हो जाएगा आपका, फिर डबल टाइम लगा के मतलब नहीं है। कॉपी ये दोनों, नंबरिंग नहीं करनी है, कॉपी करो।
आप लोग लिखो भरत का एक डाउट है. सी आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ. आई हैव नॉट डन दैट BLLB वाला कोर्स. आइडियली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो या अगर आपको कोई और बिजनेस में हो, जैसे मैं कोई और बिजनेस में, तो नहीं आती काम, नहीं आती. नॉलेज है नो डाउट, बट हाँ अगर आप LLB की स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करोगे तो येस डेफिनेटली. जैसे माई स्टूडेंट महेश, उसने CA भी किया, LLB भी किया. नाउ ही इज प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर इन मुंबई हाई कोर्ट. बाकी इट्स एन एडिशनल डिग्री. देखो जितना पढ़ोगे उतना कम है, पढ़ते रहना चाहिए मन है तो. फिर यस, इको लॉ पे जिसका फोटो है, तो ही इज ऑल्सो माई स्टूडेंट ओनली. NCLT की केस का लिया, कौन से NCLT के केस का बेटा मुझे याद नहीं आ रहा. नहीं, see, generally when you reach to a level you will hire someone to file the case, right? You will also not file. अब अगर आप प्रैक्टिसिंग CA हो तो आप एज अ CA भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो ना. हाँ अगर आप लॉयर एज अ प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो बात अलग है. अब दोनों प्रैक्टिस नहीं कर सकते. हमारे कोड ऑफ एथिक्स हमको मना करता है. कोड ऑफ एथिक्स डिग्री लेने के लिए अलाउ करता है, पर वो दोनों प्रैक्टिस करने को मना करता है. इसीलिए सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन. आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहते हो. जैसे किसी को कि वो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा कर सकता है, रोज थ्रिल चाहिए उसको लाइफ में, तो लॉयर. अपने को दाल रोटी मिलते रहे, अपन प्रैक्टिसिंग सी. थ्रिल अपनी जिंदगी में भी होता है. लिखा इतना ही. ओके सॉरी. किस चीज का बिजनेस है भरत आपके? ऑयल इंडस्ट्री है. कौन सी? रिच बॉय नमन, अपन क्या है ऐसा पढ़ा रहे. ऑयल इंडस्ट्री है भरत के. कॉटन सीड टू ऑयल एंड ऑयल टू रिफाइनिंग. ओके बताओ. हम यहाँ बेचारे सा पूरा दिन से चिल्ला ये क्या है, तेल निकालने में लगे लोग. सबके तेल निकाल रहे. कितने रिच लोग है. ज्वेलर देखो, ऑयल इंडस्ट्री किसे के. यहाँ तक ही लिखना है खाली. ए चल हाँ भी ऐसा कुछ भी मत बोल. यहाँ लोग स्टाइपेंड के बारे में मरे जा रहे हैं. करो काम आएगा. गायत्री आई एम कंफ्यूज. अबे हम लोग ऑफिस में डिस्कस करते हैं. यू आर इन हैदराबाद और मैसूर और राजस्थान. वेयर आर यू? मेरे को ज्योग्राफिकल लोकेशन समझ ही नहीं आया.
आपने बोला होगा कि आपके यहाँ पर नेट नहीं है, उस स्टाफ मुझे सर उनके यहाँ पर इंटरनेट नहीं पड़ा क्योंकि राजस्थान में कर्फ्यू वर्फ्यू लगा हुआ है। मैं बोला यार शी इज इन हैदराबाद, अपन ने बुक उनको वहां भेजा, आप कहाँ हो मतलब? अल्फा टू गायत्री राइट में इन जयपुर। इतना वंडरलस्ट हो रखा है जीवन में, उस कितना मतलब ट्रैवलर हो रखे तुम यार, इतना तो मैं भी नहीं घूमता। हैदराबाद था, मैसूर था, देन यू वर समवेयर और व्हेन यू वर एट ऑडिट नो जयपुर। ओह फॉर पर्सनल ओके ओके। नहीं हम लोग ऐसे लड़ रहे थे ऑफिस में, वो यश जो मैनेजर बोलता है सर नहीं उन्होंने बोला है वो रात में। नहीं यार अपन वो हैदराबाद से, मैं रोज उनको छेड़ता हूँ। आई मीन हम लोग हैदराबाद वालों को बोलते हैं ना, सब हैदराबाद वाले अपने। तो यू मंडे को आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। आई थिंक विजय आपका भी मिस हुआ था ना? नहीं नमन का मिस हुआ था, इन्वेस्टिगेशन या वाइंडिंग अप, तो मंडे को मिल जाएंगे। तो वो देख लेना मंडे तक। यू फ्रॉम मैसूर ना? हाँ यू फ्रॉम मैसूर। ओके प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। गायत्री वहां पर चल रहा है आजकल सीन। हो गया क्या रे? नमन अलग है, नमन है ही नहीं उस दुनिया का। थैंक यू गाइस। याशी आपका हुआ? कूल है चलो। सो वी स्टॉप हियर क्योंकि आगे भी अपने को बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लिखनी है, वो मैं आपको मेन बुक से लिखवाऊंगा ये, क्योंकि पुराने नोट्स हैं। अभी जो अपडेशन होकर आई है वो अपने को वैसा बनाना पड़ेगा। तो वी कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग एंड कल पहले अपन एक्सप्लेनेशन लेंगे एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग। कूल है चलो। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर रैंक और 70+ विच इज इन। बाय गाइस, टेक केयर।